नमस्कार। मैं योगेश अग्रवाल, कोल्हापुर। हम अंगदान, नेत्रदान, त्वचादान, देहदान का जो पवित्र कार्य कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र राज्य और भारत देश के अनेक राज्यों में इस अंगदान जन जागृति अभियान के अंतर्गत वंचित जो लोग हैं, जिनको इस अभियान की, अंगदान प्रक्रिया की जो जानकारी नहीं है, वो जानकारी पहुंचाने का ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इसमें एक कारण ये भी है कि जहां अंगदान हो सकता है वहां अंगदान का जो मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो मिस हो जाती है। उसका कारण लोगों को अंगदान का जो कायदा है, कानून है, उसकी मालूमात नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का बोलना ऐसा है कि हमारे धर्म इस दान की मान्यता नहीं देता। कुछ लोग अंधश्रद्धा में हैं कि अगर हमने अंगदान का संकल्प किया या अंगदान किया तो फिर हमारे प्रिय व्यक्ति की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो अपने भारत देश में ऐसे पुण्य आत्मा, महात्मा हुए हैं जिनके शरीर को अग्नि प्रदान नहीं की गई है। जैसे प्रभु श्री राम, उन्होंने जल समाधि ली। सीता माता, उन्होंने अपने शरीर को धरती में समा जाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की और वो धरती में समा गए। ज्ञानेश्वर, जिन्होंने अपना, उनकी भी शरीर को अग्नि नहीं दी गई थी। तो जो अग्नि का और सद्गति का या आत्मा की शांति का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों की धारणा ऐसी है कि अगर हम अग्नि से ही अंतिम संस्कार करें तो आत्मा को शांति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, अथवा दुर्गति हो जाएगी या शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ लोग शिकार को गए हैं और हिंसक प्राणियों ने उसको हमला कर दिया है और उनके शरीर नहीं मिले हैं बाद में। इसी प्रकार से पानी में डूब के अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी उनका शरीर मिलता नहीं है। उस समय हम जो अपने धार्मिक विधि करने वाले पंडित हैं, पुरोहित हैं, भट्ट जी हैं, वो मंत्रों द्वारा समाधानकारक विधि कर देते हैं। पुणे में ज्ञान प्रबोधिनी संस्था है, उसका एक काम है कि अगर किसी का शरीर किसी कारणवश मृत्यु के बाद न मिल पाया हो, ऐसी नैसर्गिक आपदाएं होती हैं, तो उस समय ज्ञान प्रबोधिनी बड़े ही श्रद्धापूर्वक विधिवत मंत्रोच्चार करके इस प्रकार की विधि कर देते हैं। तो इस कारण से नेत्रदान, त्वचादान और अंगदान अगर किया है तो अपना शरीर वापस मिलता है। तो हम इस शरीर की विधिवत अंतिम संस्कार की विधि से अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और अगर देहदान किया है और उस समय हमने देहदान करके, नेत्रदान करके, त्वचादान करके जो एक पवित्र कार्य किया हुआ है, उस समय अपने को अंतिम संस्कार हमको करने के लिए शरीर नहीं मिलता, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो वैद्यकीय शिक्षण का शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, उनको शरीर रचना शास्त्र की अभ्यास के लिए शरीर को इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय हम ज्ञान प्रबोधिनी के द्वारा अंतिम संस्कार
की विधि करवा सकते हैं और अपने को समाधान मिले, ऐसी परंपरा हम अपने देश में शुरू करें। तो अंगदान, नेत्रदान, त्वचादान, देहदान को हम अपने देश में परंपरा बनावें और इसके अभाव से किसी की भी जान न जावे, ऐसा संकल्प करें। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब इसमें शामिल हों, इस अभियान में, और हम सब मिलके इस अंगदान की, नेत्रदान की, त्वचादान की, देहदान की मालूमात, जानकारी लोगों को दें, लोगों को जागृत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान हो। इस एक अच्छी भावना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।